हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवेंचर्स होते क्या हैं। सो डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट बाय द कंपनी, कि कंपनी के जो डेट हैं उनको एक तरह की सिक्योरिटी देने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिवेंचर। तो इट इज अ, दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ बोरिंग ऑफ द कंपनी, की कंपनी एक तरह की बोरिंग करी है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं वैसे इन्होंने पब्लिक से लोन लिया है। तो अगर पब्लिक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। तो क्यों दिया है? क्योंकि पब्लिक ने क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करा डिवेंचर में, उसका रीजन क्या है कि उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कहाँ से प्रोवाइड करेगी? अपने प्रॉफिट में से। एंड द टाइटल ऑफ डिवेंचर विल बी 9%। जैसे मैंने डिवेंचर वर्ड लिखा है, तो जब आपको एक बॉन्ड इशू किया जाएगा या डिवेंचर भी बोल सकते हैं, तो उसके आगे 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 11% डिवेंचर। तो ये 9 और 10% का मतलब है इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो आपको मिलना ही मिलना है। और एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के बाद ये रिडीम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे डिवेंचर। ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ही होते हैं, बट शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होगा कंपनी का तो हमें मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी प्रॉफिट चाहे लॉस में हो हमें इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर कैसे करती है? फॉर कैश, जैसे हम शेयर्स में करते थे एट पार एट प्रीमियम। शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता था, डिवेंचर में डिस्काउंट भी होता है, तो एट अ डिस्काउंट। पार का मतलब एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज़, और प्रीमियम का मतलब 10 + 2 12 रुपीज़, और डिस्काउंट का मतलब 10 - 1 9 रुपीज़। ठीक है, 9 रुपीज़ पे कंपनी इशू करती है। तो जब एट प्रीमियम करेगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और एट अ डिस्काउंट करेगी तो कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, तो केस नंबर 1, व्हेन द इशू ऑफ द प्राइस ऑफ डिवेंचर इज रिसीव्ड इन अ लंप सम। ये हमने शेयर कैपिटल में भी करा था कि एक ही बार में सारी पेमेंट मिल गई। तो तीनों केसेस की जर्नल पास करी है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वहाँ पे हम शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो अगर एट पार है तो 10 रुपीज़, और इसके डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बदले में कंपनी डिवेंचर इशू कर देगी तो 10 रुपीज़ का आपका ये भी आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% 10% डिवेंचर्स। ठीक है, ये तो हो गया पार का केस। और प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि हमें 12 रुपये रिसीव हुए हैं तो 12 रुपये से आ गया, 12 डेबिट क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे एंट्री क्या आएगी प्रीमियम के टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम कंपनी को प्रॉफिट है इस वजह से वो क्रेडिट होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिवेंचर, 9% 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 12 रुपये की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, 10 रुपये का फेस वैल्यू डिवेंचर का, 2 रुपये का प्रीमियम, तो आपके 12 रुपीज़ हो गए। इसी तरह डिस्काउंट वाला केस भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी को 9 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं तो 9 डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्योंकि डिस्काउंट जो है कंपनी की लॉस है, तो जैसे कि मैंने बोला लॉस डेबिट होगा, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर ₹1 एंड टू डिवेंचर 10। या आप ये भी देख सकते हो कि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे, 10 रुपये की एप्लीकेशन 9 रुपये की है, तो डिस्काउंट आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, तो ये थे व्हेन द इशू ऑफ डिवेंचर इशू रिसीव्ड इन अ लंप सम। दूसरा है व्हेन द इशू प्राइस डिवेंचर रिसीव इन अ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे भी वही इंस्टॉलमेंट वाला केस कि हम एप्लीकेशन मंगवाएंगे, फिर अलॉटमेंट मंगवाएगी, फिर कॉल मनी, फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल कुछ भी हो सकती है। तो ये हम ऑलरेडी शेयर कैपिटल में बहुत अच्छी से डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसका ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कवर किया है। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर यहाँ पे भी ऐसी है कि जितने इन्वाइटेड है उतनी सब्सक्रिप्शन मिली है, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन। इन्वाइटेड एंड सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन, अगर इन्वाइटेड जो है हमारी एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन द सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने जितना ऑफर किया पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। और अगर कंपनी ने इन्वाइट जितना या ऑफर जितने किए डिवेंचर, लेकिन पब्लिक उससे ज़्यादा डिमांड करिए, तो उसको ओवर सब्सक्राइब्ड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे सेटल करना है? जैसे शेयर कैपिटल में किया एज इट इज वैसे। रिजेक्शन एक्सेस एप्लीकेशन, या तो रिफंड कर दो या प्रो राटा मतलब अलॉटमेंट के लिए एक्सेस मनी यूज कर लो, और लास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, रिजेक्शन भी हो सकती है और प्रो राटा अलॉटमेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसी को कवर करने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन दी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। A Limited issues 10,000 9% debenture of 100 each at a premium of 10% payable, 25 on application, 35 on allotment including premium। 100 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम है, मतलब 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड द रिसीव 15,000 डिवेंचर्स। तो सीधी सी बात है, इशूड 10,000 है और या ऑफर 10,000 है और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 15,000 की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। टेबल वैसे ही बनना है और बोला भी है प्रो राटा यूज़ करनी है। टेबल बनाने का तरीका वैसे ही जैसे हमने शेयर कैपिटल में किया था। सबसे पहले क्योंकि केस एक ही था इसलिए मैंने कैटेगरी का कॉलम नहीं बनाया। अप्लाइड डिवेंचर्स हैं 15,000 जो कि ये रहे। अलॉटेड डिवेंचर है 10,000 जो कंपनी ऑफर कर रही है। एक्सेस हो गए आपके 5,000, एक्सेस डिवेंचर आपके 5,000 के। तो एक्सेस एप्लीकेशन के लिए 5,000 इंटू एप्लीकेशन बनी आपकी 25, 1,25,000 की। अलॉटमेंट के लिए यूज़ करना है तो पहले चेक करना पड़ता हमें कि रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है। तो 10,000 के आपके डिवेंचर हैं और 35 की आपकी अलॉटमेंट है। 3,50,000 रिक्वायर्ड है या ड्यू अमाउंट 3,50,000 है, लेकिन आपके पास एक्सेस है 1,25,000, तो विच एवर इज लो और 1,25,000 आपने अलॉटमेंट में यूज़ कर लिए, तो बैंक आपका नील हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रो राटा सेटलमेंट। अगर आपको यहाँ से और डिटेल में देखना है तो आप शेयर कैपिटल का प्रो राटा वाला टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ से मैंने जनरल पास कर दिए ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें पता ही है हमें पूरी एप्लीकेशन अमाउंट मिलनी है पूरे डिवेंचर्स के ऊपर। तो अप्लाई डिवेंचर 15,000 मल्टीप्लाई किया 3,75,000। सेकेंड है इन्हीं को डिवेंचर इशू होने हैं, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर 25 रुपीज़ के हैं एप्लीकेशन मनी और 10,000 डिवेंचर आपके अलॉट हो रहे हैं, तो 2,50,000 और एक्सेस आपने अलॉटमेंट में यूज़ करा टू अलॉटमेंट 1,25,000। ये होगी आपकी एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट्स। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 35 की आपकी टोटल अलॉटमेंट की अमाउंट थी, जिसमें 25 रुपीज़ के डिवेंचर, तो 10 रुपये का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था कि 35 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 10 रुपये का प्रीमियम। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं। 10,000 इंटू 35 3,50,000, 10,000 इंटू 25 2,50,000, 10,000 10 1 लाख, तो ये आपका 3,50,000 हो गया ड्यू की अमाउंट। अब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट है 3,50,000 की, लेकिन आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए कितना एडवांस रिसीव कर लिया 1,25,000, तो बैलेंसिंग फिगर 2,25,000 आपकी बैंक में आ गई। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा लेते हैं। तो सेम वैसे ही है, 100 का पहले हमें अमाउंट ढूंढते हैं कि कितनी, क्योंकि इन्होंने लिखा था बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपये का शेयर डिवेंचर था, 10 रुपये का प्रीमियम था, 110 का हुआ। 25 उन्होंने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 35 अलॉटमेंट पे, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 50 रुपीज़ आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। तो ड्यू करना सिंपल, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 10,000 के नंबर ऑफ डिवेंचर है, 50 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, देन मल्टीप्लाई 5 लाख रुपीज़ की ड्यू होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपल है, और कॉल इन एरर का केस भी नहीं होता यहाँ पे, तो ये सिंपल चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको बैलेंस शीट में कैसे पुट करते हैं वो भी यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाते हैं। नोट टू अकाउंट में आपका एक रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो आपके मेन हेड बनने वाले हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्यों बना, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको 10,000 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया, क्योंकि रिजर्व वर्ड लिखा है इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो होती हैं वो डिवेंचर्स होते हैं। तो 10,000 के डिवेंचर 9% ईच डिवेंचर का इंटरेस्ट है, और कैटेगरी ये बोल सकते हैं, और 100 रुपीज़ ईच है, तो 10 लाख की आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई। ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेड होता है, जिसमें आता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल जो कि है नहीं, और रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा, तो जिसमें आपने 1 लाख लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, यही वाला यहाँ लिखा।
फिर उसके बाद दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि आई हैं आपकी डिवेंचर की 10 लाख की, ठीक है। तो ये थी बैलेंस शीट में कैसे पुट होते हैं, जर्नल एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे होती हैं, और इन केस लमसम आ जाता है तो ऐसे एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, एंट्री बिल्कुल सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिवेंचर्स। तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी इशू के पॉइंट करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका रिडीमेबल डिवेंचर्स कैसे होते हैं वो करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कंटिन्यू विद अस। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें हम इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिडम्पशंस, कि हमें स्टार्टिंग में जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किए तो कंपनी को पता है कि ये डिवेंचर जो होंगे रिडीम होंगे आफ्टर अ फिक्स पीरियड, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो ये बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है या डिवेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कब ये रिडीम होने हैं। तो रिडीम का मतलब है कंपनी उनको रीपे कर देगी। तो रीपे कैसे करती है, तो जैसे इशू और रिडम्पशन, आपको मतलब स्टार्टिंग में ही पता है उस डेट को कि हम कितने प्राइस पे इशू कर रहे हैं और कितने प्राइस पे रिडीम करना है। तो इशू एट पार मतलब इशू 100 रुपीज़ का हुआ, लेकिन 5 ईयर 10 ईयर जब रिडीम करना है तो दो केसेस हो सकते हैं, रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी हो सकता है। दूसरा इशूड एट डिस्काउंट, ये 95 रुपीज़ पे कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, लेकिन जब रिडीम करने हैं तो रिडीम एट पार और एट प्रीमियम। और नेक्स्ट है इशू एट प्रीमियम, कंपनी ने जब इशू किया तो 105 पे इशू किया प्रीमियम के साथ, लेकिन रिडीम कर सकती है एट पार और एट प्रीमियम। मतलब इशू एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन जो है वो पार और प्रीमियम के ऊपर ही होती है, डिस्काउंट पे नहीं होती। क्योंकि कोई भी डिवेंचर होल्डर क्यों ऐसे शेयर खरीदेगा जिसको उसको पता है स्टार्टिंग में कि मैं 100 रुपीज़ लगा रहा हूँ और बाद में मुझे 95 रुपीज़ मिलेंगे। तो कोई भी ऐसे डिवेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस वजह से हमेशा जो रिडम्पशन होगी एट पार या एट प्रीमियम होगी। तो ये आपके 6 केसेस बन गए। तो इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम, दोनों ही आपके तीनों केसेस आपके रिडम्पशन जो है एट पार या एट प्रीमियम पे लेंगे। तो देखते हैं इसकी जर्नल केस 1 बाय 1। तो जर्नल है ये इशू के लिए, कि जब शेयर इशू होता है तभी हम रिडम्पशन के साथ की एंट्री डालते हैं। तो कैसे आएगी, केस नंबर 1 है 10% डिवेंचर्स, ये कैटेगरी है ऑफ ₹10, ये आपकी फेस वैल्यू है, डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ की, इशूड एट 100 एंड रीपेबल एट ₹100। इशूड एट मतलब इशू एट पार, दो केसेस ढूंढने, इशू और रिडम्पशन। इशू एट पार मतलब 100 पे और रीपेबल एट पार मतलब 100 पे, दोनों ही पार पे हैं। तो एंट्री कैसे पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि पार पे है तो 100 आ जाएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन के बदले में कंपनी उनको 10% के डिवेंचर्स अलॉट कर रही है। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, ये भी 100 रुपीज़ पे आ गए। तो ये केस था कि आपको 3 चीज़ें दी हैं, फेस वैल्यू दी है, इशूड प्राइस दिया और रीपेबल प्राइस। फेस वैल्यू तो 100 ही है, लेकिन इशू और आपको रीपेबल चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री पड़ेगी। तो इशू यहाँ पे भी 100 है और रीपेबल भी 100 है, तो दोनों पार के केस हैं, मतलब इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। केस नंबर 2, 10% डिवेंचर 100 ईच, ये भी इसकी फेस वैल्यू है, इशूड एट 95 एंड रीपेबल एट 100। इसका मतलब क्या हुआ, इशूड एट अ डिस्काउंट बट रीपे एट अ पार। ठीक है, इशू आपके डिस्काउंट पे हुए लेकिन रीपे करना है पार पे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी डिवेंचर होल्डर ऐसे डिवेंचर में इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर उसको रीपेमेंट जो है वो डिस्काउंट पे हो, तो रीपेबल एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, क्योंकि इशू 95 रुपीज़ से हुआ तो 95 ले लिया आपने यहाँ पे, और डिवेंचर एप्लीकेशन क्योंकि लॉस हुआ कंपनी को 5 रुपये का इशू के टाइम पे, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर। तो डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे 100 और एप्लीकेशन थी 95, इट मीन्स 5 रुपीज़ का आपका क्या है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो डिस्काउंट डेबिट करना है क्योंकि लॉस ऑफ द कंपनी है। केस नंबर 3, 10% डिवेंचर 100 ईच, ये फेस वैल्यू है, इशूड एट 105 मतलब प्रीमियम के साथ है, एंड रीपेबल एट 100।
इशू प्रीमियम पे हुए बट रीपेमेंट जो हो रही है, रिडम्पशन जो हो रही है वो एट पार हो रही है। तो एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105, क्योंकि एप्लीकेशन आपको 105 पे रिसीव हो रही है, तो एप्लीकेशन के बदले में डिवेंचर जा रहे हैं, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 105 टू 10% डिवेंचर, क्योंकि हमें पता है डिवेंचर फेस वैल्यू से आते हैं, और इशू प्रीमियम पे हुआ है तो कंपनी को प्रॉफिट है, जिसको लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का, 5 रुपीज का, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे 100 के हैं, 5 रुपए का प्रीमियम है, तभी एप्लीकेशन में 105 रुपीज आई। ठीक है, तो ये आपका केस बन गया इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार। तो ये तीनों केसेस के फर्स्ट हो गए आपके, रिडम्पशन मतलब तीनों में पार है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो नेक्स्ट है केस नंबर 4, 10% डिवेंचर 100 ईच, ये इसकी फेस वैल्यू है, इशूड एट ₹100, इशू पार पे हो रहे हैं, रीपेबल एट 105, मतलब रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे हो रही है। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि जो इशू प्राइस है वही एप्लीकेशन में आएगा 100 रुपीज से, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, सिंपल एंट्री ये थी। यहाँ पे जो रीपेबल ऑफ 105 मतलब रीपेबल एट पेबल एट अ प्रीमियम लिखा हुआ है, 5 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि 100 रुपए की इशू प्राइस है या फीस वैल्यू है, तो 105 पे अगर रिडीम हो रहे हैं तो 5 रुपए का प्रीमियम है, तो उसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब इशू पे अगर प्रीमियम था तो हमने लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन अगर रिडम्पशन पे, क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपीज का, ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर ये पे करनी है, इस वजह से क्रेडिट हुई है। तो 100 रुपीज की एप्लीकेशन हो गई, 100 रुपीज के फेस वैल्यू, क्योंकि आपको बताया मैंने डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आता है, और प्रीमियम और रिडम्पशन जैसे कि 5 रुपीज है, तो ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर मैच करने के लिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ₹5, जो बैलेंसिंग फिगर बन गई, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दी। ठीक है, ये एंट्री जरा ध्यान से देखनी है आपने। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर सिंपल एंट्री थी, लेकिन प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी है, इस वजह से क्रेडिट हुआ 5 रुपए से, और बैलेंसिंग फिगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपीज आ गए। ठीक है, दोनों साइड मैच आउट करने के लिए। नेक्स्ट है केस नंबर 5, 10% डिवेंचर इशूड एट 95, रीपेबल एट 105, मतलब इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेबल एट अ प्रीमियम। तो एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि जो इशू प्राइस है वही आपका एप्लीकेशन के अमाउंट में आएगा, तो 95, और एंट्री क्या आएगी इसकी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, फिर वही है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटीज है, 5 रुपए के ये हो गए। अब बैलेंसिंग फिगर आई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि 5 रुपए तो आपके प्रीमियम पे रिडीम करने पे देने हैं, और 5 रुपए कंपनी को इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो गया, तो आप डिस्काउंट को भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं, या इसको पार्ट में कर सकते हैं, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये अकेला ही लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। टोटल बैलेंसिंग फिगर आपकी 10 रुपीज की आ गई। ठीक है, मैच आउट करने के लिए। केस नंबर 6, 10% डिवेंचर 100 ईच है, इशूड एट 105, रीपेबल एट 110, मतलब इशूड एट प्रीमियम एंड रीपेबल आल्सो एट अ प्रीमियम। तो एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105, क्योंकि इशू 105 के हैं तो 105, और रिडीम आपने प्रीमियम पे करनी है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस। ये तो थी सिंपल एंट्री की 105 की एप्लीकेशन है और 100 रुपीज की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स है, प्रीमियम रिडम्पशन हमें पता है 10 रुपीज का, वो लिख दिया। बट इसमें खास पॉइंट क्या है कि इसमें जो डिवेंचर इशू हुआ है वो भी प्रीमियम पे हुए हैं, तो हमें पता जब भी प्रीमियम पे डिवेंचर इशू होते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, तो ये वो रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज का। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आ गई 10 रुपीज की। याद रखना आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की जो बैलेंसिंग फिगर है वो सारा कुछ डालने के बाद लिखनी है। ठीक है, तो 105 की एप्लीकेशन, 5 रुपए का प्रीमियम इशू के टाइम पे हुआ और 10 रुपए का प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे हुआ, और 10% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 10 रुपीज की आ गई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये थी सारे आपके 6 केसेस। आपने सिर्फ इनको, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो पर यूनिट दिए हुए मतलब ईच इशू प्राइस क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और क्वेश्चन की एंट्री सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है
मैंने यहाँ पे ये भी बताया, वैसे ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जर्नल फॉर रिडम्पशन, कि आपको इशू की बजाय जो रिडीम करने की एंट्री पूछी है तो क्या एंट्री आएगी। अगर एट पार है तो क्योंकि पहले ड्यू करना पड़ता है, तो जितने भी 10% डिवेंचर्स या जो भी परसेंटेज है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और अगर प्रीमियम पे है, क्योंकि प्रीमियम जो कंपनी के लिए अब एक तरह का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, तो इस वजह से डेबिट हो रहा है। परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टू डिवेंचर सीधा लिखा था, यहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स की उनको प्रीमियम भी मिलना है, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा क्योंकि पार और प्रीमियम पे तो एंट्री ऐसी है, और सेकंड एंट्री दोनों केसेस में सेम आएगी क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर को जितनी अमाउंट दी हुई है वो पे होगी, तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये थी इशू के टाइम पे। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको इशू के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ रिडम्पशन आया है या आपको के लिए रिडम्पशन की एंट्री पूछी है, तो ये ध्यान से देख के आपने एंट्री पास करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आपको पूछ सकते हैं। So if you like our videos, please subscribe our channel and continue with us. Thank you. Hello everybody, this is Switi here. Welcome back to our channel Ansh Commerce Tech. तो आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी करेंगे। तो नाम से ही क्लियर है कि सिक्योरिटी मतलब अगर हमने किसी से कुछ उधार लिया तो उसके बदले में हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कंपनी कैसे डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी यूज़ करती है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, व्हेन ए कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, या किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मे हैव टू इशू द डिवेंचर एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक के लोन के लिए कोई मोर्टगेज रखना पड़ता है, वैसे ही कंपनी अगर किसी बैंक से लोन ले रही है तो उसको एज अ डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर सकती है। As soon as the company pay the final installment of the loan if take its debenture bank, तो सीधी सी बात है, अगर पूरा का पूरा कंपनी लोन बैंक को रीपे कर देती है तो वो डिवेंचर कंपनी के पास वापस आ सकते हैं, मतलब कंपनी अपने डिवेंचर को बैंक से वापस ले सकती है क्योंकि उन्होंने लोन रीपे कर दिया है, ठीक है। लेकिन इफ द डिफॉल्ट इज मेड, अगर कंपनी बैंक का लोन नहीं पे करती है तो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट की अमाउंट हो चाहे वो पेमेंट प्रिंसिपल की अमाउंट हो, डेट द बैंक कैन विल बी फर्स्ट रियलाइज्ड द डेट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तब जो मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि जो बैंक है वो एज अ डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे, मतलब वो डिवेंचर उनकी हो जाएंगे और पूरी की पूरी मतलब वो सिक्योरिटी जो भी थी उसको रियलाइज कर सकते हैं। इफ़ नॉन पेमेंट ऑफ द डेट्स, इंटरेस्ट भी हो सकती है और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकती है लोन की, तब वो डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं। फिर जब वो डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं तो जैसे एज अ डिवेंचर होल्डर के जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे बैंक को मिल जाएंगे। तो देयर आर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो कोलेटरल सिक्योरिटी जब एज ए इशू होते हैं डिवेंचर तो कैसे ट्रीटमेंट करती है कंपनी अपने अकाउंट में, व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास, व्हेन द जर्नल एंट्री इज पास। तो 2 मेथड है, एक में है जनरल एंट्री पास करनी है, एक में जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड एग्जांपल के साथ। एच लिमिटेड टुक द लोन 8 लाख फ्रॉम SBI एंड इशूड द 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। और आप ये भी पता कर सकते हो कि जो लोन होगा वो हमेशा कम अमाउंट का होगा और जो डिवेंचर्स वगैरह इशू होंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वो ज़्यादा के होंगे, क्योंकि हमें पता है सिक्योरिटी हमेशा लोन से ज़्यादा होती है। तो 8 लाख के लोन के लिए 10 लाख के 9% डिवेंचर जो हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं। फर्स्ट मेथड अगर अप्लाई होता है व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो बैलेंस शीट बनने से पहले हमें पता है कि हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ता है। तो नोट टू अकाउंट में ये जो हमारे डिवेंचर्स हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर नहीं सॉरी, ये जो लोन है ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। वैसे डिवेंचर भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये शो नहीं करने, इस वजह से हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब लोन को लिया है। कितने का लोन है, 8 लाख का, सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब हमने ये जो 9% डिवेंचर दिए हैं उनको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर दिया कि लोन की सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं।
तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ये हमारे लोन है और उनको सिक्योर किया गया बाय द डिवेंचर्स 9%। तो फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो हमें पता है मेन हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लोन कितने का है, 8 लाख का। तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट मेथड में हमने डिवेंचर्स को कहीं पे भी शो नहीं किया, बस एक नोट टू अकाउंट में बता दिया कि हमने 9% के डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है व्हेन द जर्नल एंट्री इज पास। जर्नल एंट्री पास हो रही है तो हमने क्या बनानी है, एक जर्नल जिसमें हम डिवेंचर सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये तभी लायबिलिटी क्रिएट होगी अगर लोन रीपे नहीं होगा। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स 10 लाख के, क्योंकि 10,000 9% 100 ईच के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने डिवेंचर्स लिखे 10 लाख के। यहाँ पे हमने वो जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है फर्स्ट मेथड में। बैलेंस शीट बनानी है तो पहले नोट टू अकाउंट बनेगा, फिर वही है लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब आपका लोन 8 लाख का है। मैंने जैसे कि बताया कि डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं। तो 10,000 9% डिवेंचर 100 ईच कितने के बन गए आपके, 10 लाख के इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। और उसमें से आपने लेस कर दिया, ग्रेड करा है, तो ये सस्पेंस हमें पता है एसेट होता है, इस वजह से यहाँ से लेस हो जाएगा। तो ये हमारा नील हो गया। इस वजह से लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो आपकी 8 लाख की रही। और यही आपकी बैलेंस शीट में आ गई इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड में नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आपकी आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8 लाख। तो देखा जाए तो नेट इफेक्ट यही है कि आप 8 लाख ही शो कर रहे हो दोनों बैलेंस शीट में। बस यहाँ पे आपने ये अलग से थोड़ा शॉर्ट बता दिया कि हमारे डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी है और उसका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट भी बनाया, जिसकी वजह से ये नील हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिवेंचर। अगर इन केस कंपनी बैंक का लोन रीपे नहीं करती है तो क्या बनेगा केस। तो जेड लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, 10 लाख के डिवेंचर इशू है कोलेटरल सिक्योरिटी, और लोन जो है वो 8 लाख का है, देना बैंक से लिया है। द कंपनी अनएबल टू पे द लोन ऑन विच द इंटरेस्ट पेबल 2 लाख एज ऑन 31 मार्च 2021। तो कंपनी ना लोन रीपे कर पाई है, ना ही उसका इंटरेस्ट दे पाई है 2 लाख का, और देना बैंक ने अपना जो राइट है इसके कोलेटरल सिक्योरिटी का वो एक्सरसाइज कर दिया है। तो देखते हैं कैसे इफेक्ट पड़ेगा। 2 जर्नल आएंगी। जैसे जब उन्होंने लोन लिया होगा तो एंट्री पड़ेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। तो अब ये पड़ेगी 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि आप इसको यूटिलाइज करने वाले हो 10 लाख का। और कैसे यूज करना है, क्योंकि लोन 8 लाख का था, इंटरेस्ट 2 लाख का था, तो टू 10% डिवेंचर 10 लाख का। तो ये था आपका टॉपिक। अगर जो इन केस डिफॉल्ट हो जाती है लोन रीपेमेंट में, तो यहाँ पे जो बैंक है वो कैसे इस सिक्योरिटी को यूज़ करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपको, तो आप इसको ध्यान से करना। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ कंटिन्यू विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हम इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अदर देन कैश का मतलब है कंसिडरेशन पे अदर देन कैश। इसका मतलब है अगर कंपनी ने किसी की सर्विसेज ली हैं या कोई बिजनेस वगैरह परचेज करा या कोई एसेट वगैरह परचेज करी है, तो उस टाइम पे वो कैश देने की बजाय अपने कंपनी के डिवेंचर्स दे रही है। ये हमने शेयर कैपिटल में भी करा था कि कंपनी शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश, मतलब कैश देने की बजाय वो शेयर्स वगैरह इशू करती है। यहाँ पे भी हम वही केस करने वाले हैं, बस यहाँ पे शेयर की बजाय हमारा डिवेंचर हो जाएगा। तो देखते हैं केस नंबर 1, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर। तो वही लोग जो हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, फर्स्ट एंट्री ये बनेगी। और सेकंड, क्योंकि प्रमोटर्स को हमने डिवेंचर देनी है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, मतलब 11.9% जो भी डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट होगा वो आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट होगी इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर। फिर सेकंड केस है इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को हम अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कमीशन उनको मिलना है, तो अंडरराइटर
राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले में क्या मिलना है, डिवेंचर्स, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स, या कैटेगराइज जो भी होगी 9-10% वो डिवेंचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। तो वेंडर वो होता है जिसका हम बिजनेस परचेज करते हैं, मतलब सेलर। तो फॉर द बिजनेस परचेज, अगर यहाँ पे बिजनेस परचेज के लिए एंट्री पास करनी है तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स, ये सिंपल एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बच जाती है तो हम उसको, डेबिट साइड पे बचती है तो गुडविल बोलते हैं, और क्रेडिट साइड पे बचती है बैलेंसिंग फिगर तो हम उसको कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। गुडविल और कैपिटल, गुडविल डेबिट होगी, मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट आई तो गुडविल, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आई तो कैपिटल रिजर्व। तो ये आपकी मतलब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो ऐसे ही बनेगी, नहीं तो सिंपल एंट्री आएगी सन्ड्री एसेट टू वेंडर्स, मतलब सिंपल एसेट परचेज करने के लिए सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। अगर बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं आती तो ना गुडविल आएगी ना कैपिटल रिजर्व आएगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही होएगा, या तो गुडविल होगी या तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब वेंडर को हमने पेमेंट करनी है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स। तो इन सब केसेस के लिए जो इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट अ डिस्काउंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। तो इसका केस देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है। वी लिमिटेड परचेज एसेट 9,90,000 फ्रॉम ए लिमिटेड एंड पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग द 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो पढ़ के पता चल गया कि उसको कैश नहीं देना, हमने डिवेंचर्स देने हैं बिजनेस परचेज के लिए। तो एंट्री बिजनेस परचेज की, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताई एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, तो यहाँ पे तो सिंपल एसेट ही बिजनेस ही लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू एज लिमिटेड, क्योंकि ए से बाय करा है, ए इज द सेलर ऑफ द बिजनेस। तो 9,90,000 की अमाउंट आ गई। अब मैंने इनको केसेस में डिवाइड कर दिया कि ए को पेमेंट कैसे होने वाली है, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट अ पार। तो सबसे पहले क्योंकि वेंडर को मिलना है ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11%, क्योंकि कैटेगरी 11% की है डिवेंचर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढने पड़ेंगे, कैसे आएंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000 की, वेंडर को जितनी अमाउंट देनी होती है, डिवाइड बाय 100, तो 99 डिवेंचर्स आ गए। 100 इसलिए किया, इशू प्राइस हमें बताया 100 रुपीज ईच है, तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो 9,90,000 की डिवेंचर की पेमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इशू एट अ 10% प्रीमियम की, डिवेंचर आपके प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो फिर हमें पता है ए लिमिटेड को पे करना है, तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, ये तो सिंपल एंट्री। प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अमाउंट पे आते हैं, फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू ऑफ प्राइस। परचेज कंसिडरेशन 9,90,000 की है वेंडर की, डिवाइड बाय 100 प्लस 10 क्या है हमारा, प्रीमियम था 10% किसका करना, फेस वैल्यू का, किसका करना, फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू 100 है, उसका 10% किया, रुपीज आपका 10 आपका प्रीमियम आ गया, 9,90,000 डिवाइड बाय 110 किया तो 9,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आए। अब पेमेंट कैसे करनी है, एज लिमिटेड तो वही आएंगे जितने की उनको पेमेंट मिलनी है 9,90,000 की। याद रखना जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 100 इंटू 9,000 डिवेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज़ का है तो 10 इंटू 9,000, तो 9 लाख और 90,000 दोनों ऐड करोगे तो 9,90,000 ही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है लास्ट, इशू एट अ 10% डिस्काउंट। अब डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू होने वाले हैं, तो एज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% सिंपल एंट्री थी, डिस्काउंट क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है इसलिए ये यहाँ पे डेबिट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब बात आती है अमाउंट कैसे आएंगी, फिर वही नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढेंगे, तो कैसे 9,90,000 की परचेज कंसिडरेशन है, वही 9,90,000 की परचेज कंसिडरेशन है। यहाँ पे डिस्काउंट लेस होता है क्योंकि हमें पता है डिस्काउंट का मतलब है कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी कितने के 90 रुपीज़ का एक डिवेंचर इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आए 11,000, और डिस्काउंट कैसे निकाला, फेस वैल्यू पे 10% कर दिया तो आपका ₹10 आ गया। अब हम जैसे कि मैंने बताया कि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे, तो 100 इंटू 11,000 तो ये आपका 11 लाख हो गया, और 10 इंटू 11,000 तो ये 1,10,000, और ए लिमिटेड तो उतना ही रहेगा जितना का उसको मिलना था स्टार्टिंग की एंट्री में 9,90,000।
तो ये हो गया आपकी डिस्काउंट की एंट्री। बस इतना सा डिफरेंस है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होना क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और डिस्काउंट डेबिट होना कंपनी के लिए लॉस है। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त प्रीमियम ऐड होता है, और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है। और लास्ट एंट्री ये वाली है कि अगर डिस्काउंट का केस है तो आगे हम वैसे इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, तो उसमें है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने? पी एंड एल में, क्योंकि कंपनी अपने इस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लॉस को पी एंड एल से कवर करती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ से ये राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश का टॉपिक। तो इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक ये, एंड द सेकंड टॉपिक इज राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट या रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और अ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो उससे पहले हमें ये पता करना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट होता है और होता क्या है। IOD शॉर्ट फॉर्म है, इज अ कैलकुलेट एट अ फिक्स रेट ऑन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। मतलब हमें पता है कि डिवेंचर कैन बी इशू एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। लेकिन आपने जो IOD मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमेशा पार पे, मतलब फेस वैल्यू जितनी भी है उस पे ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। IOD इज पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब ये 3 मंथ के इंटरवल के बाद भी हो सकता है, 6 मंथ के इंटरवल के बाद भी हो सकता है, मतलब 2 बार भी दे सकते हैं कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर, और ईयरली भी, मतलब 31 मार्च या 31 दिसंबर भी हो सकता है। IOD इज 9%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। वो कैसे? जैसे लिखा है 9% डिवेंचर, तो ये 9% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। IOD इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, मतलब IOD हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो हो जाता है। IOD इज पेबल इवन इफ द कंपनी इनका लॉस, और IOD कंपनी के लिए पे करना कंपलसरी होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए पे करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी लॉस में है तब भी उसको IOD पे करना ही है। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डिडक्टेड इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल, कि कंपनी जब किसी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज या TDS। मतलब कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करने से पहले उसमें से TDS कट कर लेती है, एंड डिपॉजिट विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और ये कहाँ चला जाता है TDS? ये गवर्नमेंट को पे हो जाता है, गवर्नमेंट रिसीव करती है इसको। तो ये है ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक, जो आपको BCom भी करते हो आगे जितनी भी फर्दर स्टडी है उसमें काम आएगा कि डिवेंचर का IOD कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ चार्ज होता है और किस वैल्यू पे चार्ज होता है, क्या रेट कैसे देखना है आपने, ये प्रॉफिट में से जाएगा, और TDS कैसे कट होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल, BG लिमिटेड इशू 2012% डिवेंचर्स 100 each on a 1st April 2012. The issue was fully subscribed. According to the term issue, interest on debenture is payable half yearly, मतलब 2 बार पे करना है, एक 30 सितंबर को और 31 मार्च को, एंड TDS टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेज चार्ज करना है आपने 10%। तो पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले कि 12% डिवेंचर्स, 12% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं? 2000। फेस वैल्यू इनकी 100, एट पार पे ही है तो फेस वैल्यू भी 100 ही है, मतलब फेस वैल्यू 100 है, इशू BC प्राइस पे हुए हैं। तो ये तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नंबर ऑफ डिवेंचर 2000 है, रेट 12% है, फेस वैल्यू 100 है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स कैसे होगा? एक 30 सितंबर को ड्यू होना है, जैसे यहाँ लिखा था, एक 31 मार्च को ड्यू होना है। तो 30 सितंबर मतलब डिवेंचर कितने के? 2 लाख के, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी 2 लाख की बनी, तो मल्टीप्लाई बाय 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 लाख यहाँ से आया, ये आपके 2 लाख के डिवेंचर्स हो गए, तो 2 लाख के ऊपर 12%। और क्योंकि 6 मंथ 30 सितंबर आप अगर मार्च तक काउंट करते हो, अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक काउंट करते हैं, मतलब अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो 30 सितंबर तक अगर काउंट करते हो तो 6 मंथ बनते हैं, तो 6/12, तो रेट आपका इंटरेस्ट आया 12,000। ऐसे ही 31 मार्च, अब 30 फर्दर आगे जितने भी मंथ होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च,
तो 6 मंथ का वो बन गया आपका 12,000। टीडीएस कैसे लगता है, टीडीएस 10% ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर 10%, तो वो भी 30 सितंबर और 31 सितंबर को लगेगा। सॉरी यहाँ सितंबर नहीं, यहाँ पे मार्च आएगा, 31 मार्च को लगेगा। तो 12,000 आपका 30th को इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर 10% किया तो टीडीएस आया आपका 1200 रुपीज़, और 31 मार्च को 12,000 उसका 10% किया तो आया आपका 1200 रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल कैसे पास होगी। 30 सितंबर को डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ड्यू, तो ड्यू की एंट्री कैसे पड़ेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। डिवेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, क्योंकि टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जैसे कि कैलकुलेट किया 12,000, डिवेंचर्स होल्डर को हमने बैलेंसिंग फिगर देनी है, क्योंकि हमें टीडीएस कितना कट करना है इसमें से 1200। यहाँ लिखा था कि पहले टीडीएस डिडक्ट होगा, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट होगी, तो ये ड्यू की एंट्री है। अब पेमेंट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट टीडीएस पेड डिवेंचर होल्डर को और टीडीएस, दोनों कंपनी ने टू बैंक कर दिए, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो ये अमाउंट ऊपर थी डेबिट हुई थी, क्रेडिट हुई थी, अब ये डेबिट हो गई 12,000। ठीक है, तो ये 30 पहले ड्यू की एंट्री डालनी है, फिर पे की एंट्री डालनी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। टीडीएस हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के ऊपर कैलकुलेट होता है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपका फेस वैल्यू पे के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी डेट थी 31 मार्च, तो मैंने 31 मार्च की जर्नल पास नहीं करी है, सेम एज इट इज ऐसे ही आनी है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 टू डिवेंचर्स होल्डर 10800 टू टीडीएस 1200, तो यही एंट्री फर्स्ट, यही एंट्री आपकी सेकंड। अब थर्ड एंट्री, क्योंकि ये टीडीएस मैंने यहाँ बोला आपकी आप ये अगेंस्ट चार्ज प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इसलिए पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा है, तो एंट्री आएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और ये जो एंट्री है ये 31 मार्च को एंड में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो दो बार आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, एक 12,000 30 सितंबर को, एक 12,000 31 मार्च को, दोनों को ऐड किया, आपका 24,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स को, उसके ऊपर अगर डिस्काउंट है तो वो जो डिस्काउंट है कंपनी राइट ऑफ कर सकती है अपने प्रॉफिट में से, तो क्योंकि एक तरह का कैपिटल लॉस है तो ये राइट ऑफ हो सकता है। तो कैसे देखते हैं कैसे है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मूनलाइट लिमिटेड इशू 1009% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच, यहाँ पे फेस वैल्यू 200 है, एट अ डिस्काउंट 5% और redeemable after 5 years at a premium 10%। तो बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इशू पे ही पता है कि डिवेंचर रिडीमेबल कैटेगरी के हैं, तो पहले हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड रिडीमेबल प्राइस। फेस वैल्यू है 200 रुपीज़ की, इशू प्राइस जो है एट अ डिस्काउंट, क्योंकि लिखा था इशू एट अ 5% डिस्काउंट, तो 200 पे 5% किया 10 रुपीज़, तो आपकी जो इशू प्राइस आया वो 190 रुपीज़ का आया। रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 200 का 10% किया 20, तो आपका रिडीमेबल प्राइस जो आया वो 220 रुपीज़ विद प्रीमियम आ गया। ठीक है, अब एंट्री डालती है एट द टाइम ऑफ इशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि एक बार में सारी मिली है। 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे आपके और इशू प्राइस आपका 190 है, मल्टीप्लाई किया 1,90,000 आ गया। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम जो डिवेंचर्स हैं वो तो हमेशा फेस वैल्यू से रहेंगे, तो आपके 1000 हैं और फेस वैल्यू इसकी है 200 रुपीज़, तो वो मल्टीप्लाई करके आ गई, ये हमेशा 100 से 200 से, क्योंकि फेस वैल्यू 200 है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्योंकि 20 का है, तो यहाँ पे आपका 20 का है, तो 1000 शेयर्स हैं और 20 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये 20,000 हो गया। और डिवेंचर्स 1,90,000 की एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो बैलेंसिंग फिगर आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 आ गया। ठीक है, तो ये वैसे एंट्री हमने पहले भी टॉपिक में कर चुके हैं, पहली वीडियोस में भी की हैं, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमें इसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ कहाँ से हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से आपने राइट ऑफ करना है लॉस को, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सेकंड नंबर पे आपने किसको यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी 10,000 था, लेकिन लॉस ऑन डिवेंचर हमारे पास 30,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ से सेटल कर सकते हैं,
P&L में से, ठीक है। तो ये याद रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 1 यूज़ करना है, अगर वो नहीं है तो P&L पे जाना है, या वो पूरा सफिशिएंट नहीं है लॉस को कवर करने के लिए, तब हमें P&L में जाना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स. So if you like our videos, please continue with us and subscribe our channel. Thank you.